सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, और आपने आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? Just shut up! मेरे सामने ऐसे रोना धोना बंद करो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है एकदम सही किया है। तुमने मेरे साथ जो किया उसका क्या? तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, उसे मुझसे अलग कर दिया। मैंने उसके साथ घर बसाने का सपना देखा था और तुमने मेरे सपनों को तोड़ दिया। तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया, उसे मुझसे दूर कर दिया। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए। मैंने उसे शट अप। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मुझसे मेरे प्यार को दूर किया है, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। तुमने मुझे जितना दर्द दिया है उससे 100 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। ना तुम चैन से जी पाओगे, ना तुम चैन से मर पाओगे। मैं तुम्हें हर पल तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगा। मैं जैसे तड़प रहा हूँ, तुम्हें भी वैसे ही तड़पाऊंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये है जियोन जंगकुक, टॉप बिजनेसमैन जियोन जन का छोटा बेटा। ये यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। ये यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर है। सभी लड़के इस पे मरते हैं, पर एक किसी को भाव नहीं देता है। ये तो सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड पे मरता है, जो इसे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली गई। ये दिल का बहुत अच्छा है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये है किम तेयोंग। ये बहुत ही स्वीट, क्यूट और इनोसेंट लड़की है। ये सेकंड ईयर में पढ़ती है। ये भी बहुत पॉपुलर है कॉलेज में। सब लड़के इसके पीछे पागल है। सब इससे बात करना चाहते हैं, इससे डेट करना चाहते हैं, पर एक किसी लड़के की तरफ देखता भी नहीं है। जो भी इसे प्रपोज करता है वो उसे भैया बुलाती है। ये सिर्फ जंगकुक और उसके दोस्तों के साथ ही बात करती है, क्योंकि जंगकुक उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड थे, जो अब नहीं है। तेकी परिवार वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो लड़कों से दूर रहती है। जंगकुक, तू एक बार इसकी बात तो सुन ले। ये क्या कहना चाहती है, इसे बोलने का मौका तो दे। ये है जेहोब, जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड। जंगकुक का हर काम में उसका साथ देता है। जेहोब दिल की बहुत अच्छी है। हाँ यार, फांसी देने से पहले भी मुजरिम से पूछा जाता है उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तूने तो इस बेचारी को वो मौका भी नहीं दिया। जंगकुक, तू एक बार इसकी बात तो सुन ले। हाँ भाई, ये सुबिन, यूनजुन, योनो, ये सब भी जंगकुक का बहुत अच्छे दोस्त है। इन सब का बॉन्ड बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे का साथ देता है। जंगकुक, तूने इसके साथ जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। हाँ यार, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने आज इसे अकेले बुलाकर इसका इनोसेंट होने का फायदा उठाया है। इसके जगह अगर और कोई लड़की होती तो तू उसके साथ कभी ऐसा कर नहीं पाता। तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे शायद पता भी नहीं है तूने गुस्से में आकर क्या किया है। एक लड़की की मर्जी के खिलाफ तू उससे जबरदस्ती। बस करो तुम सब मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तुम सब इस लड़की के लिए मुझसे लड़ रहे हो। इसने मेरे साथ जो किया है वो क्या सही किया है? इसे तो अच्छी तरह से पता था ना मैं उससे कितना प्यार करता था, फिर भी इसने ऐसा किया। जंगकुक, मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। ये ऐसी लड़की नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं करेगी। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जेहोब, तो इसका कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहा है, इसके लिए कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। क्या बात है यार, इसके प्यार में पड़ा है क्या? अगर ऐसा है तो मैं तुझे एक सलाह दूंगा, तो इस जैसी लड़की से दूर रहे। यही तेरे लिए अच्छा होगा। इसके इनोसेंट चेहरे पे मत जा। और अब तो कोई चांस नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ना एक इससे प्यार कर सकती है, ना किसी से शादी। जंगकुक, तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। तू गुस्से में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तुझे पता भी नहीं है। हाँ जंगकुक, आज तक तूने जो भी किया है हमने तेरा साथ दिया है, पर आज तूने जो किया है वो गलत किया है। तुम अब घर जाओ, रात हो चुकी है। आपने आज जो गलती किया है उसके लिए आपको एक दिन पछतावा जरूर होगा। मेरे दोस्त को
जंकुक भैया। मैं तुम्हारी भैया नहीं हूँ। ऐसे सिचुएशन में हंस मत। क्या करूँ, हंसी आ रही है, रोक नहीं पा रहा हूँ। रोक कर रख, वरना ये हमारा सर फोड़ देगा। तुम सबको बहुत हंसी आ रही है। नहीं नहीं तो तुम सबको तो मैं बाद में देखता हूँ। और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, तुम मुझे भैया मत बुलाना, मेरे नाम से बुलाना। अगर तुमने मुझे फिर से भैया बुलाया तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम भैया बुलाने से पहले 100 बार सोचोगे। हाँ हाँ मैं समझ गई, अब जाओ यहाँ से। अरे बेचारी को बोलने तो दे, वो तुझसे क्या बोलना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ जाती हूँ। तेज चली है, बेचारी को कुछ बोलने भी नहीं दिया। तुम सबको बहुत हंसी आ रही थी, एक एक जंकुक सबको पीटने लगता है। अरे भाई छोड़। हे भगवान, दी के अलावा और कोई ना हो। भैया क्या हुआ, बाहर खड़ी रहेगी या फिर अंदर भी आएगी? यही आहान, देखिए बड़े भाई, ते और जिन दोनों अपने भैया से बहुत डरती है, क्योंकि आहान दोनों बहनों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या हुआ? हाँ हाँ भैया, ते अंदर चली जाती है। रुक, तो अब तक कहाँ थी? अब मैं क्या बोलूं? दी ने तो मुझे नहीं बताया, भैया से उसने क्या झूठ बोला है। अगर हमारी बात अलग हो गई तो भैया हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ, कुछ पूछो? भैया भैया, मैंने आपको बोला था ना, वो अपने दोस्त के घर गई है। इसके दोस्त की तबीयत बहुत खराब थी, उसे देखने के लिए गई थी। हाँ समझा, पर तू शायद भूल गई है, इस घर का कुछ रूल्स है। नहीं भैया, मैं नहीं भूली हूँ। तो तू रात के 9 बजे तक घर के बाहर क्या कर रही थी? दोस्त से मिलकर तुझे शाम तक घर आ जाना चाहिए था। वो भैया, वो मुझे आने नहीं दे रही थी, पर तेरी आंखें तो कुछ और बोल रही है। भाभी आप कुछ करो ना, ते पकड़ गई तो भैया उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूँ जिन, ये तो मेरी भी बात नहीं सुनती है। भाभी आप फिर भी एक बार कोशिश करो ना। सुनिए, जाने दीजिए ना, आज पहली बार तो इसने लेट किया है। ये सुजी, ते और जिन की भाभी, ये बहुत ही स्वीट नेचर की है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, बट इनके पति के आगे इनकी नहीं चलती है। बेसुजी जिन और ते दोस्त की तरह है। तुम्हें बीच में बोलने के लिए कौन बोला है? अरे बेटा जाने देना, बच्ची कितनी डर रही है। ये मिसेस किम, ते जिन और हान की स्टेप मदर। ते की मम्मी बहुत साल पहले मर गई है, उसके बाद मिस्टर किम ने इनके साथ शादी किया है। ये दिल की बहुत अच्छी है। ये इन तीनों को अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं और इनके साथ अपने माँ की तरह ही बिहेव करते हैं। कभी इनको अपनी माँ की कमियां महसूस नहीं होने दिया। मॉम प्लीज आप कुछ मत बोलिए, अगर मैंने इसे आज छोड़ दिया तो ये दोबारा ऐसी गलती करेगी। नहीं करेगा बेटा, छोड़ दे इसे, एक दिन गलती हो गई है। ते बेटा जाओ अपने रूम में जाओ, और हाँ ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना, ठीक है? दोस्त के साथ घूमने जाना है, मिलने जाना है, वो दिन में करना, रात में नहीं, ठीक है? हाँ हाँ पापा। ते चल, ते और जिन चली जाती है। ये मिस्टर ओक एक बिजनेसमैन है। ये अपने बेटियों को बहुत रूल्स में रखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है बेटियों को अगर ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा तो वो बिगड़ जाएगी और कोई गलती कर बैठेगी। दी आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। दादी तुझे मैंने बोला था ना जल्दी आ जाना। सॉरी दी, छोड़ सब बातें, तू बोल, तू जिस काम के लिए गई थी वो काम अच्छी तरह से हो गया है ना? अब मैं आपको क्या बोलूं दी, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मेरे दोस्त की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जंकुक ने मेरे साथ क्या बात है? हाँ हाँ दी, मेरा अब बात करने का मूड नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। एक एक तेज चली जाती है, इससे जरूर कुछ हुआ है, ये मुझसे कुछ छुपा रही है। जिन तुम दोनों आ जाओ, मॉम तुम दोनों को खाना खाने के लिए बुला रही है। हाँ भाभी आते हैं हम। मैंने कितना सपना सजाया था तुम्हें लेकर, और तुमने मेरी सपनों को तोड़कर मुझे छोड़कर चली गई उस लड़की की बातों में आके। तुमने हमारे 1 साल के रिलेशन को तोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली गई। मेरे प्यार में क्या कमी थी? मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? उस लड़के की तरह मैं भी तो अमीर हूँ, मेरे पास भी तो पैसे
कमी नहीं है, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली क्यों गई? जंकुक भैया, जंकुक भाई, क्या हुआ है तुझे? तू रो क्यों रहा है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी के साथ लड़ाई हुई है? तुझे किसी ने मारा है? क्या हुआ? बोल मुझे। जिसने तुझे रुलाया है मैं उसकी जान ले लूंगा। भैया, उसने मुझे धोखा दिया भैया, वो किसी और के साथ चली गई। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तू ये क्या बोल रहा है? हाँ भैया, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो लड़की मुझे छोड़कर किसी और लड़के के साथ चली गई जो मुझसे भी अमीर है। मैंने उसे बोला था मैं उसके साथ शादी करूंगा। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था पर वो नहीं आई। उसने मुझे फोन करके बोला वो मुझसे शादी नहीं कर सकती, उसे मुझसे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल गया है। शांत हो जा तू। उसने तुझे धोखा देकर सही नहीं किया, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने तुझे रुलाया है, तेरे दिल के साथ खेला है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। यह सुगा, जंकुक का मिडिल ब्रदर, एक जंकुक से बहुत प्यार करता है। अपने भाई के हर अच्छे बुरे काम में इसका साथ देता है, कभी उसे कुछ कहता नहीं है। जंकुक अपनी सारी बातें सुगा से शेयर करता है, कभी कुछ छुपाता नहीं है। भैया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मेरे खिलाफ भड़काया गया है। तू ये क्या बोल रहा है? हाँ भैया, पर तू टेंशन मत कर, मैंने उसे सजा दिया है और उसे ऐसा सजा दिया है कि वो मुझे कभी भूल ही नहीं सकता। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। क्या क्या है तूने उसके साथ? क्या तूने उसके साथ ऐसा किया है? हाँ भैया, जंकुक, आज तक तूने जो भी किया है मैंने कुछ भी नहीं कहा है, तेरा साथ दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी कुछ गलत नहीं करता। पर तूने आज जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। उस लड़की की मर्जी के खिलाफ तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया, तू ये बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ, सजा देने का और भी तरीका था, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने बहुत ही गलत किया है। अगर भैया और मॉम डैड को पता चला तो क्या होगा तू समझ रहा है ना? वो लोग तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं भैया, मैंने कोई गलती नहीं की है, वो भी तो मेरे साथ गलत किया है। जंकुक, मैं तुझे एक बात बोलूं, वो लड़की तुझसे कभी प्यार नहीं किया है, अगर करती तो वो किसी की बातों में आके तुझे छोड़ नहीं देती, किसी और के साथ चली नहीं जाती। भैया, तू क्या बोल रहा है? हाँ, उसे तेरे पैसों से प्यार थी, उसे तुझसे ज्यादा अमीर लड़का मिल गई तो वो तुझे छोड़कर चली गई। तू अच्छी तरह से सोच और अपने दिल से पूछ, वो लड़की तुझसे प्यार करती थी या नहीं? और तो उस बेचारी लड़की को दोष दे रहा है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है, उसने तो सिर्फ उसके दोस्त को सलाह दिया है। मेरे साथ आज क्या हो गया है? मुझे बिना गलती की सजा मिली और सजा ऐसी मिली कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मैंने तो डोडो को सिर्फ ये कहा था वो अपने दिल की बात सुने, अपने मम्मी पापा को तकलीफ न दे। मैंने एक बार भी उसे जंकुक को छोड़ने के लिए नहीं बोला। जंकुक मेरी एक बार बात सुन लिया होता। क्या हुआ?